उत्तर प्रदेश पीसीएस के नतीजों में बेटियों ने बनाया रिकॉर्ड। टॉप 10 में 8 बेटियां। आगरा की दिव्या सिकरवार बनी टॉपर। सीएम योगी ने दी सफल अभ्यर्थियों को बधाई। लिखा है नए यूपी की नई तस्वीर। टॉपर दिव्या सिकरवार को बधाई देने वालों का लगा तांता। दिव्या ने कहा पहली रैंक आने की नहीं थी उम्मीद। लखनऊ की प्रतीक्षा पांडे ने दूसरा और बुलंदशहर की नम्रता सिंह ने तीसरा स्थान हासिल किया। उन्नाव में संपत्ति के लालच में भतीजी ने किया कत्ल। 8 अक्टूबर को हुई थी सिलबट्टे से बुजुर्ग महिला की हत्या। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से किया खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में डीएम ने श्रमदान कर तलहटी से उठाया कूड़ा। छात्राओं के साथ की साफ सफाई। लोगों से की शनिवार और रविवार को श्रमदान करने की अपील। गाजियाबाद के लोनी इलाके में गेहूं के खेत में लगी आग से खेत में करीब 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अमेठी के कई गांवों में गेहूं की फसल में लगी आग। फायर ब्रिगेड के आने तक 50 बीघा से अधिक गेहूं की फसल जलकर राख। कई किलोमीटर दूर तक देखा गया धुएं का गुबार। गाजीपुर में 8 महीने से सड़क बनने का इंतजार कर रहे ग्रामीण। 1 साल पहले पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत मंजूर हुई थी सड़क। महीनों पहले डाली गई गिट्टी, उसके बाद पूरा नहीं हुआ काम। ग्रामीणों को आवागमन में हो रही भारी परेशानी। अमेठी में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। संदिग्ध हालत में ट्रेन से कटकर गई जान। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृत युवक की शिनाख्त की हो रही कोशिश। बागपत में विवाहिता की संदिग्ध हालत में फांसी पर लटका मिला शव। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज के लिए हत्या करने का आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जौनपुर में नाबालिग लड़की से रेप का आरोपी चचेरा भाई गिरफ्तार। परिजन की शिकायत पर चचेरे भाई के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज। मोबाइल में कार्टून दिखाने के बहाने फुसलाकर ले जाने का आरोप। पीलीभीत में महिला ने ससुराल वाले के खाने में मिलाई नशीली चीज। बेहोश होने पर अपने बच्चे को लेकर हुई फरार। ग्रामीणों की मदद से 5 लोगों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। सोनभद्र के भलुआ माइंस के पास निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड की संदिग्ध हालत में मौत। फांसी के फंदे से लटकता मिला शव। मौत की वजह अभी साफ नहीं। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। प्रयागराज में बीजेपी की महिला नेता के बेटे पर बम से हमला। बाइक सवार हमलावरों ने कार पर 2 बम फेंके। दहशत फैलाकर हुए फरार। बमबाजी की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। बाल बचा बीजेपी नेता का बेटा। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट से बरी हुए पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति। 2012 विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में अमेठी कोतवाली में दर्ज हुआ था केस। रायबरेली में ठेकेदार मर्डर केस के 3 आरोपी गिरफ्तार। जमीनी विवाद के चलते 3 मार्च को हुई थी गोली मारकर हत्या। हत्या में शामिल एक अन्य आरोपी की तलाश जारी। मुजफ्फरनगर में 4 साल की मासूम बच्ची से रेप। बच्ची के पिता की शिकायत पर केस दर्ज। आरोपी युवक फरार। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित। नोएडा में होंडा सिटी कार चोरी। शातिर चोर कार के साथ पालतू कुत्ते भी चोरी कर हुए फरार। श्री राम मिलेनियम स्कूल के बाहर की घटना। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। पुलिस केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुटी। गोरखपुर में गेहूं की कड़ी फसल में भीषण आग। 50 एकड़ से अधिक गेहूं की फसल जलकर राख। आग बुझाने की ग्रामीणों की कोशिश नाकाम। लेखपाल किसानों को हुए नुकसान का आकलन करने में जुटे। जालौन में खेत में खड़ी 30 बीघा गेहूं की फसल में लगी आग। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। आग से किसानों का लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका। सिद्धार्थनगर के कई गांवों में गेहूं के खेतों में लगी आग। तेज हवाओं के झोंके के चलते सैकड़ों बीघे गेहूं की फसल जलकर राख। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। हापुड़ में ओवरलोड करने से बड़ा ट्रक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया। रोड के ऊपर से गुजर रही एसटी लाइन के तारों से निकली चिंगारी से ट्रक में लगी आग। ड्राइवर खलासी ने कूदकर बचाई जान। झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर पेड़ पौधों में लगी भीषण आग। पुलिस और दमकल की गाड़ी ने समय रहते आग पर पाया काबू। नहीं हुआ ज्यादा नुकसान।
आगरा के नेशनल हाईवे 2 के पास बेलगाम होकर पलटी बस, 6 यात्री घायल, नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। बस में 30 से अधिक यात्री थे मौजूद। फिरोजाबाद की तरफ से आ रही थी बस। बहराइच में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को जाल में किया कैद। तेंदुए ने एक महिला समेत 5 लोगों को किया था घायल। हमले के बाद एक घर में छुप गया था तेंदुआ। घायलों को सरकार की ओर से इलाज के मिले पैसे। प्रतापगढ़ में दबंगों ने घर में घुसकर की युवक की हत्या। व्यवसायी की लाठी डंडों से पीटकर हत्या। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पहुंचे मिर्जापुर के विंध्याचल धाम। मां विंध्यवासिनी का किया दर्शन पूजन। मंदिर परिसर में किए गए थे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। महराजगंज में 7 साल की नाबालिग बच्ची अगवा। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। पड़ोस में रह रहे युवक पर मेला दिखाने के बहाने मासूम को ले जाने का आरोप। लखनऊ में भव्य क्रिकेट चैंपियनशिप का आगाज। सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह ने किया आयोजन। करीब 160 टीमें ले रही टूर्नामेंट में हिस्सा। विजेता टीम को 50,000 रुपए का मिलेगा इनाम। आगरा में किसान के खेत में रखे गेहूं के ढेर में रखी आग। खेत में गेहूं को काटकर किया था ढेर। 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। किसान ने प्रशासन से लगाई मुआवजे की गुहार। माफिया अतीक अहमद के साथ पूर्व मंत्री शाहिद मंसूर का फोटो वायरल। शाहिद मंसूर और अतीक के गठजोड़ की तस्वीर आई सामने। लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट मामले में आरोपी है शाहिद मंसूर और उसका बेटा। अमेठी में भूमाफिया को सताया प्रशासन की कार्रवाई का खौफ। अवैध निर्माण पर खुद चलवाया बुलडोजर। 4 दिन पहले सरकारी अस्पताल की जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बहराइच में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 3 युवकों की मौत। बहराइच सीतापुर हाईवे पर ट्रक की चपेट में आए तीनों युवक। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया। ट्रक भी जब्त किया गया। आगरा में दुकान के अंदर मिला बुजुर्ग का शव। पारिवारिक विवाद में आत्महत्या की आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दर्जी का काम करता था बुजुर्ग। शव के पास से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। बदायूं में गेहूं की फसल में लगी आग। आग से सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। लेखपाल गांव में पहुंचकर कर रहे नुकसान का आकलन। मिर्जापुर में नवरात्रि मेले के बाद माता विंध्यवासिनी के धाम की गंगाजल से हुई सफाई। वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिभा तिथि को गंगाजल से मंदिर को धोने की परंपरा। हजारों भक्तों ने गंगा स्नान कर गंगाजल को घड़े में भरकर की मंदिर की सफाई। जालौन में मृत व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। सीजेएम कोर्ट ने दिए केस की जांच करने वाले 2 सीओ समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश। कानपुर में ट्रेन पर पथराव। मुंबई से गोरखपुर जाने वाली कुशीनगर एक्सप्रेस पर बस्ती के लोगों ने फेंके पत्थर। कोच का शीशा टूटा। कुछ यात्री मामूली रूप से घायल। मामले की तफ्तीश में जुटी आरपीएफ। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डर के खिलाफ मुनादी की कार्रवाई शुरू। बिल्डर पर करोड़ों रुपए बकाया। पैसे जमा नहीं करने पर प्रशासन ने कराई मुनादी। अब भी पैसे जमा नहीं करने पर केस दर्ज कर होगी बिल्डर की गिरफ्तारी। संभल में दुकानदार पर सामान खरीदने गई 3 नाबालिग लड़कियों से अश्लील हरकतें करने का आरोप। पीड़ित लड़कियों की शिकायत पर केस दर्ज। पुलिस ने आरोपी दुकानदार को किया गिरफ्तार। अमेठी में चेकिंग के दौरान 7 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। लुटेरों के पास से ट्रेलर और 35 टन सरिया, 2 लग्जरी कार, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। 5 दिन पहले लखनऊ वाराणसी राजमार्ग से ड्राइवर को अगवा कर सरियों से लदा ट्रक लूटने का आरोप। कानपुर के कल्याणपुर सीएचसी से बच्चा चोरी। देर रात एक महिला ने वार्ड से चुराया बच्चा चुराने वाली महिला का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की गिरफ्तारी और मासूम बच्ची को बरामद करने की कोशिश जारी। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के घर शोक सभा का आयोजन। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय भी श्रद्धांजलि देने गए। आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण दिए जाने का लगाया आरोप। सीबीआई जांच की मांग का किया समर्थन। प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर। कल मरीज के तीमारदारों और जूनियर डॉक्टरों के बीच हुई थी मारपीट।
मारपीट से नाराज जूनियर डॉक्टर अस्पताल के नर्सिंग और अन्य स्टाफ हड़ताल पर गए। माफिया अतीक अहमद और उसके बेटे उमर पर तय हुए आरोप। लखनऊ के कारोबारी को देवरिया जेल जाकर मारपीट करने का मामला। जालसाजी, रंगदारी मांगने, लूट, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश करने का आरोप। मेरठ पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने यूट्यूब से ली सुरंग बनाने की ट्रेनिंग। आरोपियों ने शहर के 3 ज्वेलर्स के शोरूम को बनाया था निशाना। सहारनपुर में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों के 6 लोग हुए घायल। घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल। दोनों पक्षों ने थाने में दी शिकायत। आरोपियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। मैनपुरी में इंसाफ नहीं मिलने से परेशान महिला ने एसपी ऑफिस पर की आत्मदाह की कोशिश। 7 माह से पीड़ित महिला की बेटी है लापता। पीड़ित परिवार पुलिस के चक्कर काटकर परेशान। संभल गोलीकांड में गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। युवक के परिजनों ने लड़की के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया। लड़की की पहले ही हो चुकी है मौत। लहूलुहान हालत में मिले थे प्रेमी युगल। आजमगढ़ को अमित शाह की बड़ी सौगात। संगीत महाविद्यालय का किया शिलान्यास। 4,500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। आजमगढ़ में बदलाव के लिए अमित शाह ने सीएम योगी को दिया धन्यवाद। एसपी बीएसपी पर लगाया आजमगढ़ की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप। आजमगढ़ को मिला 170 परियोजनाओं का तोहफा। अमित शाह ने इशारों में अखिलेश यादव पर साधा निशाना। अमित शाह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा कोरोना काल में गायब थे यहां के तत्कालीन सांसद। अमित शाह ने मायावती और अखिलेश पर करारा प्रहार किया। जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। कौशाम्बी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कौशाम्बी महोत्सव का शुभारंभ किया। विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कौशाम्बी को दी सौगात। कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। अमित शाह ने देशवासियों से की अपील 2024 में एक बार फिर से पीएम मोदी को बनाए प्रधानमंत्री। गृह मंत्री ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले कुछ लोग विदेश में भारत की छवि को करते हैं नुकसान। अमित शाह राहुल गांधी के लोकतंत्र कमजोर होने वाले बयान पर भी किया पलटवार। कहा लोकतंत्र नहीं राहुल गांधी का परिवार खतरे में है। गृह मंत्री ने परिवारवाद पर साधा निशाना। जनता ने कांग्रेस, एसपी और बीएसपी का सुपड़ा साफ किया। राहुल गांधी संसद की सदस्यता रद्द होने पर बोले गृह मंत्री शाह सजा की वजह से गई राहुल गांधी की सदस्यता। संसद की कार्यवाही ठप होने पर भी गृह मंत्री ने रखी बात। बोले विपक्ष नहीं चाहता संसद चले। जनहित के मुद्दे पर नहीं चाहता चर्चा। गृह मंत्री शाह ने की सीएम योगी की तारीफ। कहा योगी जी के नेतृत्व में यूपी का हो रहा विकास। रामलला के भव्य मंदिर का हो रहा निर्माण। सीएम योगी ने देश की प्रगति पर कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश का हो रहा विकास। गंगा एक्सप्रेसवे से मिलेगी रफ्तार। योजनाओं के लाभ पर बोले सीएम हर गांव हर नौजवान तक योजनाओं का पहुंच रहा लाभ। सभी वर्गों का हो रहा सर्वांगीण विकास। सीएम योगी के रडार पर सुस्त ब्यूरोक्रेट्स। खराब परफॉर्मेंस वाले टॉप 10 अफसरों पर गिर सकती है गाज। लापरवाह अधिकारियों की कुंडली तैयार। प्रयागराज में सुस्त ब्यूरोक्रेट्स के मामले पर सिद्धार्थनाथ सिंह की 2 टूक। बोले सरकार करप्शन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कर रही काम। प्रयागराज में गृह मंत्री अमित शाह के उत्तर प्रदेश दौरे को लेकर पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान। कहा गृह मंत्री के उत्तर प्रदेश के दौरे से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार। आगामी लोकसभा चुनाव पर सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान। कहा बीजेपी हर समय चुनाव के लिए रहती है तैयार। उत्तर प्रदेश में जीतेगी 80 से 80 सीटें। जनहित की योजनाओं पर बोले सिद्धार्थनाथ सिंह अमित शाह की मौजूदगी में जो योजनाएं होंगी लागू उससे जनता को सीधे तौर पर होगा लाभ। गोरखपुर में 6000 एकड़ में नया गोरखपुर बसाने की तैयारी। सीएम योगी के निर्देश के बाद जीडीए ने शुरू की तैयारी। 3000 करोड़ लायक किया गया। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले सीएम योगी गोरखपुर, देवरिया और महाराजगंज को देंगे सौगात। 1100 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कौशाम्बी महोत्सव में बिना आमंत्रण के शामिल होने जा रही सिराथू विधायिका पल्लवी पटेल हाउस अरेस्ट। अपना दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पल्लवी पटेल। आगरा में तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु राम भद्राचार्य ने मुलायम और काशीराम पर दिया विवादित बयान। एसपी नेताओं ने जताई नाराजगी। पुलिस में दी शिकायत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 9 अप्रैल को आएंगे अयोध्या। रामलला के करेंगे दर्शन। सरयू आरती में भी होंगे शामिल। सीएम बनने के बाद एकनाथ शिंदे का पहला अयोध्या दौरा।
अयोध्या दौरे से पहले सीएम शिंदे ने शिवसैनिकों की ट्रेन को अयोध्या के लिए रवाना किया। संसद की कार्यवाही ठप होने पर बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम का बयान, बोले विपक्ष भ्रष्टाचारियों को बचाने की कर रहा कोशिश। तुष्टीकरण के सवाल पर दुष्यंत गौतम का बयान, कहा विपक्ष मुसलमानों वोटों के लेकर बयानबाजी कर रहा है, हिंदुओं को अपमानित करना विपक्ष का काम। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इफ्तार पार्टी को लेकर बीजेपी पर किया पलटवार, कहा बीजेपी के सभी काम रामलीला है। बिहार और बंगाल में दंगे के सवाल पर बोले प्रमोद तिवारी, ममता और नीतीश दोनों हैं अनुभवी नेता, उन्होंने शांति व्यवस्था के लिए उठाए जरूरी कदम, बीजेपी से जुड़े संगठन करवा रहे दंगे। बरेली में एआईएमजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का साध्वी प्राची की अपील पर पलटवार, कहा मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों से शादी के लिए कहना गलत, पुलिस करे कार्रवाई। शाहजहांपुर में मरीज को बाहर से दवाई लिखने के खेल का खुलासा, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की छापेमार कार्रवाई में हुआ खुलासा, आरोपी काउंसलर को पुलिस को सौंपा गया। भदोई में समर की गिरफ्तारी पर बोली आकांक्षा की मां, कहा समर ने की है मेरी बेटी की हत्या, समर सिंह को फांसी की सजा देने की मांग। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी समर सिंह को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन से हुई गिरफ्तारी। आकांक्षा के परिवार ने समर और संजय पर लगाया था हत्याकांड। मथुरा में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई, मुठभेड़ के बाद संयुक्त टीम ने 10,000 के इनामी बदमाश शैलेंद्र पर उसके सहयोगी सीताराम को किया गिरफ्तार। बांदा में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मृतक ने आत्महत्या से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल, सुसाइड की वजह अज्ञात। हरदोई के टंडियावा इलाके में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी टक्कर, ट्रॉली का पहिया टूटकर हुआ अलग, कार सवार 2 लोग हुए घायल, घटना का वीडियो वायरल। मथुरा के वृंदावन में श्रद्धालु की कार चोरी, होटल के सामने से कार ले उड़े चोर, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। सुल्तानपुर के मोतीगरपुर में भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 युवकों की मौत, एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। फिरोजाबाद में आग का तांडव, मोबाइल की दुकान जलकर खाक, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सोनभद्र में होटल सहित 4 दुकानों में लगी आग, चारों दुकानें जलकर खाक, लाखों के नुकसान का अनुमान, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। हरदोई के हरपालपुर में चाय बनाते समय हादसा, घर के छप्पर में लगी आग, घर में सो रहे 2 मासूमों की मौत। शाहजहांपुर में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत, ओवरलोड लकड़ी बिखरने के चलते हुआ हादसा। बुलंदशहर में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में ट्रॉली सवार 2 व्यक्तियों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हरदोई के कचौना इलाके में 3 घरों में लगी भीषण आग, हादसे में एक महिला और एक भैंस झुलसी, घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में घरेलू कलह में पति ने की पत्नी की हत्या, शव को बोरी में भरकर नदी में फेंका, आरोपी पति ने कबूला जुर्म। फिरोजाबाद के जलेसर रोड पर ज्वेलरी शॉप संचालक से लूट, लुटेरों घर के नजदीक लूट को दिया अंजाम, बाइक, 2 लाख कैश और लाखों की ज्वेलरी लूटकर हुए फरार।